नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। दोस्तों, आयड नदी का मुद्दा लगता है अमर है। सरकारें आए जाए, कई बोर्ड बनते चले जाएं, लेकिन एक मुद्दा है जो बिल्कुल तटस्थ है और वो है आयड को वेनिस की तर्ज पर विकसित करना। ये एक ऐसा सपना है जिसे देखते हुए हमारे कई बड़े बूढ़े स्वर्ग भी सिधार चुके हैं, पर मजाल है कि इस अजेय युद्ध का कुछ निर्णय हो गया हो या इस चक्रव्यूह को किसी ने तोड़ दिया हो। जन्म जन्मांतर के लिए अमर होकर आई ये नदी और इसका मुद्दा हर बार घोषणाओं में होता है, बजट में होता है, बस नहीं होता है तो परिणामों में नहीं होता, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी राक्षसी शक्ति है जो इस ईश्वरीय कार्य को होने से रोक रही है, वो भी इतने सालों तक। और तो और जनता को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। भास्कर की एक रिपोर्ट वाकई आंखें खोल देने वाली है। आप देखेंगे नहीं, इसलिए हम चलिए आपको बता देते हैं कि माजरा आखिर है क्या। उदयपुर की आयड नदी में चल रहे कामों पर शुक्रवार को भोपाल स्थित एनजीटी कोर्ट में सुनवाई होगी और इस बीच वो रिपोर्ट हाथ लगी है जो कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी की ओर से नदी में सीमेंट कंक्रीट फर्शियां बिछाने की कारगुजारी को पिचिंग लिखकर छिपाने की कोशिश की गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से 75 करोड़ की लागत से इस नदी में पर्यावरणीय पुनर्वास यानी इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के नाम पर यह काम किया जा रहा है और इसी नदी में मल जल युक्त 139 नालों के सीवरेज बह रहे हैं। रिपोर्ट में इस काम को पिचिंग बताने के खिलाफ परिवादी ने कोर्ट में जवाब पेश किया है और इसमें कहा गया है कि पिचिंग नदी के किनारों के दीवारों पर ढलान पर की जाती है। इस काम में कभी भारी कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाता। बावजूद इसके कंपनी नदी में M15 ग्रेड कंक्रीट के ऊपर 100 मिलीमीटर यानी 3 से 4 इंच बिजोलिया और निम्बा हेडा स्टोन की फर्शियों से पक्का फर्श बनवा रही है। कई जगह M30 ग्रेड की भारी कंक्रीट बिछवा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी की परियोजना रिपोर्ट में पेश किए गए विजन के मुताबिक नदी को पर्यावरण की दृष्टि से बचाना था। योजना में स्पष्ट उल्लेख है कि आयड नदी शहर की ड्रेनेज बॉडी है जो सीवरेज और गार्बेज से अटी पड़ी है। पूरी नदी क्षेत्र प्रदूषण का शिकार है। योजना में 139 मल और जल के नालों को रोकना है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके उल्टे नदी तल में बड़े हिस्से में कंक्रीट फर्शियां बिछाने, कृत्रिम लॉन, पैदल मार्ग और सर्विस रोड बनाने से मानव जनित प्रदूषण भी बढ़ने वाला है। इससे नदी की प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का उद्देश्य नदी का पर्यावरणीय पुनर्वास है। पुनर्वास का अर्थ है आयड नदी के मूल स्वरूप को बहाल करना, लेकिन नदी के पर्यावरणीय स्वरूप, जल प्रवाह व्यवस्था, भूजल प्रवाह को पूरी तरह से बदला जा रहा है। अब एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि निर्माण न्यूनतम हो, साइकिल ट्रैक FTL से ऊपर हो, फ्लड कंट्रोल को सम्मान किया जाए, प्रोमिनेंट हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनाया जाए, लेकिन सभी निर्माण कार्य नदी में उसकी छाती पर किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि कुछ जगह RCC भी की जा रही है। M15 और M30 कंक्रीट का मिश्रण इतना पक्का है जो जल अवरोधक फर्श बनाता है और इस तरह के भारी कंक्रीट के ऊपर पत्थर के स्लैब लगाने से नदी का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से पानी के लिए अभेद्य हो जाएगा, उसका अवशोषण नहीं होगा और भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे नदी के किनारे बसी बस्तियों में भूजल खत्म हो सकता है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि जैविक रूप से वनस्पति और कुछ जीव नदी के स्व कायाकल्प में मदद करते हैं, लेकिन पक्का निर्माण इन्हें भी नष्ट कर देगा। नदी को केवल 10 मीटर की नाली में सिमटा कर दोनों तरफ 4-4 फीट भराव किया जा रहा है। पक्की फर्श मानसून में बारिश के पानी के प्रवाह की गति को बढ़ा देगा और इससे नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह बदल जाएगा। बाढ़ के समय नदी के किनारे कट जाएंगे और इसी आयड नदी का अति प्रवाह पहले भी 4 बार बस्तियों को तबाह कर चुका है। STP से निकलने वाले उपचारित पानी को नदी में बनाई जा रही नाली में बहाने के बारे में भी कहा गया है कि स्मार्ट सिटी इसे 12मासी नदी बना रहा है। उपचारित पानी को ले जाने वाले किसी भी चैनल को 12मासी नदी नहीं कहा जा सकता है। नहर बांध से वर्ष भर खेतों में पानी ले जाती है, लेकिन उसे कभी भी 12मासी नदी नहीं कहा जाता। अब सोचना आपको है, समझना आपको है और आवाज भी आपको ही उठानी है। आप नहीं जागेंगे तो आयड बर्बाद हो जाएगी और सबके सब पछताते रह जाएंगे।